शादी में परेशान आ गई हूँ तुम्हारी इन हरकतों से। मैं थप्पड़ मारूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे थप्पड़ मारोगे फिर से? नहीं, वो तो नगमा ने कहा था, मगर मैं नहीं मारूंगा तो अल्लाह मुझे दोज़ख में जलाएगा। अच्छा, नगमा ने कहा है? क्या कहा है तुमने शादी से? मैंने? कब? अभी कुछ देर पहले। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो उससे कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो उसे सुबह से देखा तक नहीं है। कुछ नहीं कहा? कसम ले लो, मैंने कुछ नहीं कहा। हुआ क्या है? कुछ नहीं। आप डबल रोटी लेंगे नाश्ते में या पराठा डाल दूं? पराठा। ठीक है। वो मैं कह रहा था कि आज घूमने चलें अलादीन पार्क। आपको दुकान पे नहीं जाना क्या? नहीं, दुकान की तो मैंने छुट्टी ले ली ना। छुट्टी? छुट्टी किससे ली है? आपने तो कहा था दुकान आपकी अपनी है। नहीं, दुकान तो अपनी है, वो खुद से ही छुट्टी ले ली। सोचा था वो घूमने चलेंगे। सुनैना जी, इतने दिन बाद आपको मुस्कुराते देखा है, अच्छा लग रहा है। वरना तो ऐसा लगता था कि क्या लगता था? यही कि कुछ गड़बड़ है। आपको मुझ पे शक है क्या मिट्टू? देखिए, मैं बहुत साफ कहूँ, अगर मुझे आपके साथ यहाँ नहीं रहना होता तो मैं कभी भी। नहीं सुनैना जी, माफ कर दें, ऐसे ही मुंह से निकल गया। आप जो कहेंगी ना, यकीन है मुझको। खामखा बाबला हूँ मैं, अच्छा भला मुस्कुरा रही थी, पंगा ले लिया मैंने। ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, अब कभी उदास नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आए बैठे आंटी। हाय हाय भाई, आज तो तोता में ना दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तुम क्यों आ गई? क्या हो गया मिठू? आंटी आप बैठे। अरे आंटी आंटी नहीं बोला करो, चच्ची है मेरी, आप भी चच्ची बोला करो। देख ले सुहेना, मैं तो तुम लोगों की खैरियत मालूम करने आई थी। इतना बड़ा फसाद हुआ है और ऊपर से ये। चच्ची, कोई फसाद नहीं हुआ, सब खैरियत से हैं हम लोग, और आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक जाते। सही है, चलो निकलो अब इधर से। तौबा है मिठू, आप भी ना। देख लो चच्ची, सुनैना जी इज्जत करती है मेरी, आपसे बुलाती, तुम भी मुझे आपसे बुलाया करो। अरे बस रहने दे, आपसे बुलाया करो। अच्छा बैठे, चाय लाऊं मैं आपके लिए? नहीं भाई, चाय नहीं पीऊंगी। मैंने तुम्हारे हाथ का खाना खाया था तुम्हारे ससुराल में, अल्लाह कितना लजीज था। आज भी मैं खाना खा के ही जाऊंगी भाई। कैसा खाना है? लंगर खोला हुआ है मैंने, वलीमा हो रहा है मेरा, जहाँ देखो बैठ जाती है मुंह उठा के, खाना खाऊंगी, चाय ला दो, बिस्किट खिला दो, कोई खाना वाना नहीं है। चलो निकलो इधर से, शाबाश। नहीं कोई बात नहीं ना, आंटी हमारे साथ ही खा लेंगी ना दोपहर का खाना? सुनैना जी, कोई दोपहर का खाना नहीं, कोई रात का खाना नहीं, ठीक है? हमारा प्रोग्राम बन गया है, हम घूमने जा रहे हैं अलादीन पार्क, और उसके बाद होटल जाएंगे खाना खाने। बहुत बड़े होटल में हमने बुकिंग कराई है, 1500 रुपए लेते हैं एक आदमी के। इतने सारे खाने होते लाइन से। 3000 रुपए दिए, 3000 रुपए 2 आदमी हो गए। मैं भी चलूं?
वो तू इतने बड़े होटल में खाना खाएगा, हाय अल्लाह कितना लजीज होगा ना वहाँ का खाना। अब मैं भी साथ चलती हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ। हलवा है क्या? जब देखो गले पड़ जाती हो। रात से बुकिंग कराई है, वहाँ पे सुबह सुबह कुछ नहीं मिलता, ऐसे महलों को बुकिंग भी नहीं मिलती। बोल तो ऐसे रहा है जैसे तूने किसी रेलवे स्टेशन की बुकिंग कराई हो। बुकिंग कराई है? तुम्हें इससे क्या है? हम रेलवे स्टेशन पे बुकिंग कराए, होटल में बुकिंग कराए, SHO हो तुम इलाके की, रिपोर्ट ले रही हो मेरे से। खाला आप एक काम करें, कल दोपहर का खाना हमारे साथ खा लें। आज असल में मिट्ठू ने कहा है जाना है ना, कल दोपहर में आपके लिए खाना बनाऊंगी अच्छा सा, आपकी पसंद का। अब तो खुश है ना आप? हाय मेरी बच्ची, जीती रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, खुश रहो बेटा। मैं आपके लिए चाय पराठा लाती हूँ। अरे सुन बेटा, अरे वो पापे और बिस्किट भी लेके आई हो। ठीक है। जहाँ देखो मुंह फाड़ देती हो, पापे और बिस्किट भी लाई हो। अपनी लल्लो बंद रखा कर और मेरी सूट। मिट्टू तो बहुत खुश नसीब है। इस लड़की ने तो आते के साथ ही पूरा घर अपने हाथ में ले लिया, आई संभाल लिया है तेरा घर। बुरा लग रहा होगा तुम्हें, हैं? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। शक्ल पे लग रहा है कितनी खुश हो। गल गोगड़ी जब देखो मुंह उठा के आ जाती। वादा, अब ऐसा ना करें प्लीज। तुम लोगों ने मुझे अकेला कर दिया सरबला। वादा, मैंने आपसे कहा तो था कि आप मेरे साथ चलें। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं बालाज का, क्या करूं मैं शादी का। नहीं, आंटी ठीक कह रही हैं। इनकी हालत भी तो। क्या हालत? क्या है मेरी हालत? हाँ, अगर ऐसी मेरी हालत है तो मेरे पास लौट के क्यों नहीं आ जाते? वादा वो देखो बेटा, अगर तो तुम लोगों ने मुझे छोड़ना है तो छोड़ दो, हमेशा के लिए। मैं एक ही बार रो लूंगी, एक ही बार सीने पे पत्थर रख लूंगी। अगर नहीं तो बेटा मेरे पास लौट आओ, वापस आ जाओ मेरे पास। मैं बिल्कुल अकेली हो गई। आंटी हम तो आ जाएं, मगर वो मेरा मामला, मेरा मतलब है कि अगर अंकल को। अब उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं, ना किसी की फिक्र है, ना किसी की जिम्मेदारी लेते हैं वो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि मैं जिम्मेदारी लेती हूँ तुम लोगों की। कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं होगा बेटा। तुम लोग वापस आ जाओ मेरे पास। अच्छा वादा, आप रोइए मत। ठीक है, हम वापस लौट आते हैं और मैं अब अपने फैसलों के सामने किसी को खड़ा नहीं होने दूंगा और आप मुझे मत रोकिएगा। आंटी, जुल्म को रोका जा सकता है और अंकल बहुत जालिम इंसान है। बेटा मैं नहीं रोकूंगी तुम। ठीक है वालदा, हम वापस आ गए। आप फिक्र मत करो। शर्मीन अभी यहीं है, मैं सामान ले आता हूँ, फिक्र मत करो। अच्छा अब ये बताइए कि वालिद ने बालाज के मामले में क्या कहा है? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा ही है। कसम से ये बात खुद मुझे अम्मा ने बताई है और अम्मा को सुहैना ने बताई है। ये जो नताशा है ना,
ये बहुत ही बड़ी घुन्नी है। मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। अच्छा, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं करना ना, तो मत करें। जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। नताशा ने सुनैना को फोन करके कहा है कि यहाँ वापस मत आना, क्योंकि यहाँ पर सब तुम्हारे खिलाफ हैं। और तो और उसने तो सुनैना को ये भी बोला है कि बालाज भी तुम्हें अब अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। लेकिन वो उसकी बात पे यकीन क्यों करेगी? वो जानती है मैं उसे कितना चाहता हूं। और नताशा, उसको तो मैं देख लूंगा। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी अम्मा ने क्या बताया? सुनैना क्या चाहती है? अब मैं कुछ बताऊंगी तो खामखाम में मेरा नाम लग जाएगा। छोड़ें, मैं नहीं कुछ बताऊंगी। जो हुआ ना तो हो गया। वैसे भी होते हैं कुछ लोग जिनकी किस्मत में सिर्फ रोना लिखा होता है। मुझे लगता है सुनैना भी उन्हीं लोगों में से एक है। रो रो के जिंदगी गुजर जाएगी उसकी। सुनैना की किस्मत में रोना नहीं है। तुम प्लीज मुझे बताओ क्या बात है, प्लीज। सोच लें। अगर मुझसे किसी ने पूछा ना तो मैं तो साफ मुंह कर जाऊंगी कि मेरी तो आपसे कोई बात ही नहीं है। हाँ ठीक है, बताओ। कैसे बताऊं, बात ही कुछ ऐसी है। बता भी दो। नताशा ने जो भी कहा है सुनैना को, मुझे पता है उसकी बातों का कोई खास असर नहीं हुआ होगा सुनैना पे। असल बात तो कुछ और है। वो ना, अब मिट्टू ने सुनैना को जान से मारने की धमकी दी है। क्या? जान से मारने की? आहिस्ता, क्या कर रहे हैं आप? किसी ने सुन लिया ना तो आके तमाशा खड़ा कर देंगे वो लोग। मैं बस आपको यही बताना चाहती थी कि सुनैना अब भी आपसे बहुत प्यार करती है, बल्कि वो तो इस घर में वापस आना चाहती है। बस मिट्टू की धमकी की वजह से वो डरती है, इसीलिए नहीं आती। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। अब देखिए, अगर कोई आपके पास आया और उसने आपसे कुछ भी पूछा तो नहीं, बल्कि मुझसे किसी ने कुछ भी पूछा तो मैं कहूंगी कि मैं आपको सिर्फ पानी देने आई थी, ठीक है? आप किसी को कुछ बताएंगे तो नहीं? जाऊं मैं? बस 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 बस। तू समझता क्या अपने आप को? हाँ, तू धमकी देगा सोने को? तू धमकी देगा सोने को? तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। तुम जाके गाड़ी में बैठो। चलो मुझे, छोड़ मुझे। क्या कर देगा तू? बोल क्या कर देगा? बोल क्या? आ जाएगा मेरे बच्चे। आ जाएगा। बोल क्या कर देगा तू? कौन ये? अबे छोड़। चले साइना जी अंदर। चलो अपने घर। ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ। आज ये जाकर हमारा सारा सामान ले आएंगे, इसलिए नीचे आई थी रजिया को कहने कि हमारा कमरा खोलकर साफ कर दे। मतलब अब आप यहीं रहेंगी? हाँ। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई?
बिल्कुल खुशी नहीं है। अच्छा, पता है क्यों? मैं इस जहन्नुम को भुगत रही हूँ, मगर आप इस हालत में यहाँ। तुम इस घर को जहन्नुम कह रही हो? कि घर जहन्नुम ही है भाभी। अच्छे खासे सुकून में थी आप, अपना सुकून तबाह करने के लिए यहाँ वापस क्यों आ गई आप? आपको पता है आंटी क्या कह रही थी आपके जाने के बाद? कह रही थी कि चलो शर्मीन तो गई, एक बला तो टिक। हमारा यहाँ से जाना एक बहुत बड़ी गलती थी, और इस गलती को हम जितनी जल्दी सुधार लें उतना ही बेहतर है। और ये घर जन्नत है, जहन्नुम नहीं। मैं कभी इस घर को जहन्नुम नहीं बनने दूंगी नगमा। और मेरे लिए इस घर को जहन्नुम बनाने के लिए वापस आ गई है। मुझे माफ कर दे मिठू, सब मेरी वजह से हुआ है। अरे नहीं, ये जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं ना, ये सब गरीबों को अपना गुलाम समझते हैं। समझते हैं कि गरीबों की कोई इज्जत ही नहीं होती। नहीं, सब ऐसे नहीं होते। हाँ, ये बात तो आपने सही कही। अब देखिए ना, आप भी तो अमीर हैं। तुम भी अमीर हो, किरदार के अमीर, ज़र्फ के अमीर। कितनी आसानी से तुमने बालाज को माफ कर दिया। हालांकि अगर तुम उसे माफ ना करते तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। अरे मैं क्यों ना माफ करता उसे, मैं उसकी हालत जानता हूँ। उसने आपको छोड़कर अच्छा नहीं किया, बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा किया जो उसने ये गलती जल्दी कर दी। 10-20 बरस बात करता तो मैं क्या करती। दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द हो रहा था, आपने ठीक कर दिया। अफसोस तो मुझे बस इस बात का है कि उसने होटल का सारा मजा किरकिरा कर दिया। मैं पहली बार ऐसे होटल गया था, वो भी आपके साथ। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। अब हम दोबारा चलेंगे वहीं पर। भाई, जब खुशियां मिली हैं तो इंसान थोड़ा घूमे फिरे। नहीं मिठू, अभी आपको अपनी दुकान पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में खुशियां मेहनत के बाद ही हासिल होती है। सही कहा आपने। बर्फ लगाऊं, दर्द तो नहीं होगा? नहीं। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि बालाज है कहाँ? थाने में तो नहीं है ना? उफ अल्लाह, तेरा शुक्र है। बस मैं तो यूं ही घबरा गई थी। जी, अच्छा आप मुझे बताते रहिएगा, बस मैं खामखा में परेशान हो जाऊंगी। आप बताइएगा मुझे। चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। तुम क्या सुबह से यही लेकर बैठी हुई हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, खाना भी बनाना है और 100 काम होते हैं, तुम एक काम में लगी हुई हो। हाय अल्लाह आंटी, क्या हो गया है? बालाज भाई ठीक है? वो थाने में है क्या? नहीं ना?
मुझे कह रहे थे कि मैं मिट्टू के खिलाफ केस फाइल करूंगा अपनी बीवी के अगवा का। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है भाई, हमें क्या पता सुहेना का पहले से मिट्टू के साथ चक्कर चल रहा हो। बस करो, चुप हो जाओ, बिना सोचे समझे बोलती चली जाती हो। जाओ यहाँ से जाओ, ये हमारा अपना मामला है। हमारा अपना मामला? क्या हो गया आपको आंटी? आय हाय, मैं भी पागल हूँ, दिमाग ही नहीं है मुझ में। पता नहीं क्यों लोगों के मामले में बोलती हूँ। आपके बेटे ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, इसमें मेरा क्या कसूर? आपके बेटे की बीवी ने दूसरी शादी कर ली, इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? मुझ पे तो ऐसे गुस्सा उतारे जैसे सब कुछ मैंने किया है, जैसे मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। ठीक है, अगर मेरा बोलना इतना ही बुरा लगता है तो आज के बाद मेरी तो तौबा, मैं किसी के मामले में नहीं बोलूंगी। जो करना है करते रहे आप लोग। बस कर दो, बस कर दो, मत करो मुझसे फजूल में बहस। दिमाग खा गई है मेरा, मैं पहले ही परेशान हूँ। क्या लड़की है ये, जो दिल में आता है बोले चली जाती है, बोले चली जाती है। 1000 बार कहा है कि सोच समझ के बोला करो। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा इस लड़की ने। जल्दी कर लो तुम। अभी सब लोग घर आ जाएंगे और खाना मांगना शुरू कर देंगे। विजय, इतनी देर से आवाजें दे रही थी, कहाँ मरी हुई थी तुम? रजा कुछ सुला दिया? सो गया। कुछ खिला दिया था उसे? खिला दिया। और ये फोन छोड़ना जरा कम इस्तेमाल किया करो। सब देखो फोन पे लगी रहती हो। मम्मी से बात कर रही थी। काम पे भी थोड़ा ध्यान दिया करो। अच्छा जी। क्या जबान लड़ा रही हो मेरे सामने तुम? तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? पता है किससे बात कर रही हो तुम? मैं इस घर की मालकिन हूँ। और ये क्या हर वक्त तुम्हारी जबान चलती रहती है? जब देखो फोनों पे बातें करती रहती है। जबान ये गज भर लंबी है तुम्हारी, बोलती रहती हो, जवाबबाजियां करती रहती हो मेरे सामने। सारा मूड खराब करके रख दिया है मेरा। जब कुछ कह दो जबान दराजी। आखिरी बार तुम्हें बता रही हूँ, आज के बाद अगर जबान चलाई ना तो। अंदर जाइए आप। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्या? अब मैंने क्या कर दिया? अब किसने कान भर दिया आपके? तुम्हारा किस तरह से बात करी थी तुमने? तमीज नहीं है बिल्कुल भी ना तुमको। हाँ तो क्या करूं? सर पे बिठा लो इसे। आपको पता नहीं है हुआ क्या है? रजा की जिम्मेदारी इसकी है ना। फोन पे बातें कर रही थी, मैंने खुद रंगे हाथों पकड़ा है इसको। अगर ये अपना काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? आप तो चाहते हैं नौकरानियों को भी ना सर पे बिठा के रख लें हम। तुम्हारा क्या काम? तुम क्या करती हो? सारा दिन तुम इधर उधर घूमती रहती हो, चीखती चिल्लाती रहती हो, करती क्या हो तुम क्यों नहीं उसका ख्याल रखती? बालात से क्या कहा तुमने? मैंने नहीं तो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा मुझे। क्या हुआ है? कुछ तो जरूर कहा है तुम। मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना आपको? चलें अभी सामना करवाएं मेरा उससे। चलें, उठें। नहीं है वो, जा चुका है। अगर तुमने कहा जरूर कुछ। अब अंदाजों से इल्जाम लगाएंगे ना आप मुझ पे, और तो कुछ बचा ही नहीं है। पूरा दिन घर से बाहर होते हैं, रात में घर आते हैं। तरस गई हूं मैं। सिर्फ दो मीठे बोल बोलने पड़ेंगे आपको, लेकिन नहीं, आप तो वो भी नहीं बोलेंगे। सिर्फ तंज के तीर चलाते रहेंगे मुझको। छोटा सा बच्चा है आपका,
नजर भर के नहीं देखा आज तक आपने उसे। हम आपके लगते क्या हैं? कसम से अगर रजा नहीं होता ना, मैं तो जहर खा के मर जाती। चाय पिला सकती हो? बोल देती हूँ उसको। खुद बनाओ। चले, अच्छा है, मेरे हाथ का कुछ तो पसंद आता है आपको। बताओ इसे कि इसकी औलाद सड़कों पे मारधार करती फिर रही है, थाने कचहरियों के चक्कर लगवा रही है, बदनाम कर दिया इस उम्र में माँ बाप को। महाराज क्या करते फिर? मोहब्बत कर रहे हैं, मारधार हो रही है मोहब्बत में। मैं बात करती हूँ ना इससे। तुम क्या बात करोगी? इसके बाद जवाब देने को है ही क्या? पहली बार मुझे थाने जाना पड़ गया। पहली बार नहीं गए हैं आप, शायद भूल रहे हैं। शराब! महाराज चलो अपने कमरे। जब आप लोग मेरे मसले सॉल्व नहीं करेंगे तो मैं खुद जाकर। सुन लिया तुमने? ये उस घटिया औरत की वजह से आज सीना तान के हमारे सामने खड़ा हो गया। घटिया वो नहीं है, घटिया मैं हूं। आपके डर खौफ की वजह से मैंने उसे तलाक दे दी, आपकी वजह से हुआ है सब कुछ। आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। बकवास बंद करो। वालिद क्या कर रहे हैं आप? ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से, इस घटिया इंसान को। दबाओ जो मैं कहता हूं। चलो बालाज चलो। ये है तुम्हारी औलाद, ये तरबियत की है तुमने इसकी। भाई जाहिर है, मुझे तो नगमा से सब कुछ पता चल ही जाता है। भैया मेरा तो दिल भड़क के रह गया था कि ये क्या हो गया। अब देखो ना, नगमा का तो मिट्ठू से भी रिश्ता है और तुम्हारे ससुराल से भी। हाँ भाई चाची, क्या परेशानी क्या है तुम्हें? हाँ, मेरी सुहाना का उस घर से अब कोई रिश्ता नहीं है। अरे तो मैं इसके रिश्ते के बारे में बात कोई कर रही थी, वो तो नगमा कह रही थी। अच्छा, तो तुमने ये क्यों कहा उसका ससुराल? हाँ, और एक बात कान खोलकर सुन लो, बार बार यहाँ आकर उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मिट्ठू, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं परेशान नहीं होती। अरे आप छोड़ें, ये मैं मुर्गी ले आया था रात के लिए, आप जाएं बावर्ची खाने में रख दे। हाँ भाई चाची, क्या टोल लेने आई हो तुम? हाँ, तुम्हें तो बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई होंगी ना उस नगमा ने, मेरे दुश्मनों से जो मिल गई है। अरे चंदा, मैं तो तेरी दुश्मन नहीं हूँ ना। अरे सबसे पहले मेरा रिश्ता तुझसे है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। अरे मिट्टू, मैं तेरे एहसानात नहीं भूली हूँ। लेकिन वो तो भूल गई ना तेरी नगमा। अरे भाड़ में डाल नगमा को। तू ये बता, खुश तो है ना तू? सब ठीक है ना? हाँ भाई, हम बहुत खुश हैं, खैरियत से, अल्लाह का बहुत एहसान है, हम खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। अब चाय पियो और निकलो यहाँ से, सोना भी है मुझे। सोना जी, सच्ची को चाय पिला दो। और एक बात कान खोल के सुन लो, ये पैगाम अपनी नगमा को जाकर दे देना कि मैं और सोना एक दूसरे से प्यार करने लगे, समझी कि नहीं? अपनी चाय अपने पास रख मन्नूस, नास पिटे कमबख्त। हाँ चल चल। एहसान फरामोश। तुम्हें पता है शर्मीन कि तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। होती जा रही हो? मेरा मतलब है कि और अच्छी और
बहुत खूबसूरत। मैंने सुना था कि जब औरत माँ बनने लगती है तो उसके अंदर एक अजीब सी रोशनी फैल जाती है और वो रिफ्लेक्ट होती है। वैसे सच तो यही। क्या बात है, बड़े डायलॉग्स बोल रहे हैं। पता शर्मीन, मैं आज अपने आप को बहुत खुश और हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। जानती हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ से चले गए थे तो उदास हो गए थे। सारी खुशियां मसनूई थी, प्यार का इजहार भी खोखला सा था, और उसकी सिर्फ एक ही वजह कि हम यहाँ आंटी को अकेला छोड़ गए थे। जाहिर है सादी से वो अपनी हर बात शेयर नहीं कर सकती, वलीद वैसे उनसे कतराता है, और बालाज तो हाँ, और वालिद ने भी कभी इनको अपने साथ होने का एहसास नहीं दिलाया। हाँ, ये जरूर एहसास दिलाया कि वो इस घर की बड़ी अजीम और बड़ी बारूब हस्ती, मगर उनका हम सबसे या वालदा से भी कोई रिश्ता है ये कभी महसूस नहीं। जैसे वो बादशाह और हम उनकी रियाया, बेवकत। जैसे हम इंसान ना हो, मशीनें हो। सच तो यह है कि हमें यहीं रहना चाहिए, हमारे हक में भी यही बेहतर है। ठीक कह रहे हैं आप। मुझे तो बस खौफ था अंकल का कि कहीं वो हमारी बच्ची को। कुछ नहीं होगा। पहले मुझे उनके सामने खड़ा होना नहीं आता था, लेकिन अब आ गया। इसे कहते हैं मोहब्बत। ऐसी होती है मोहब्बत के जिसे एक दूसरे की इज्जत का ख्याल ही ना हो। ये आप कह रहे हैं? आपको नहीं मालूम कि मोहब्बत कैसी होती है? आपको नहीं मालूम? मोहब्बत किसी की इज्जत का ख्याल नहीं रखती, खुद उसकी इज्जत का भी नहीं जिससे वो मोहब्बत कर रहा हो। मोहब्बत तो ना उम्र देखती है और ना मकाम और ना बीवी बच्चे। दिमाग मत खाओ मेरा। यही बात बालाज भी कहता है। सुना था कि मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन मोहब्बत तो बहरी भी है, उसको तो कुछ सुनाई नहीं देता। और मोहब्बत तो बेहिस भी है, क्योंकि उसे किसी की तकलीफ का एहसास ही नहीं होता। फजूल में मेरा दिमाग मत खाओ। आप मानते क्यों नहीं कि आपकी औलाद आप ही के नक्शे कदम पे चल रही है? चल रही होगी, मगर मैंने सिर्फ मोहब्बत नहीं की है, अपना मकाम बनाया है। उनकी हर ख्वाहिशात और उनकी हर जरूरत को पूरा किया है मैंने। और मेरी ख्वाहिश, मेरी जरूरत। तुम ख्वाहिशात से आ रही औरत हो, और मैंने तुम्हें तुम्हारी जरूरत से बढ़कर दिया है। कोई पूछने वाला नहीं था तुम्हें। मैंने तुम्हें ला के इस घर में रखा है। मैंने मुझे बंगला नहीं, मोहब्बत चाहिए थी। मोहब्बत वो लोग करते हैं जो मोहब्बत करना जानते हैं। तुम तो एक पत्थर की औरत हो, तुम्हें क्या पता कि मोहब्बत क्या होती है। मुझे पत्थर की किसने बनाया? आपने मुझे पत्थर की बनाया। अच्छा खामोश रहो, मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। नहीं मौसम, मैंने कभी आपकी किसी बात का नाजायज फायदा नहीं उठाया, लेकिन एक बात, सिर्फ
एक बार कह दे कि आप उस लड़की से शराब। कब तक खामोश रहूंगी मैं? हमेशा। अगर इस उम्र में दर बदर की ठोकरें नहीं खाना चाहती तो हमेशा खामोश रहना।